नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से 2 महीना पहले भारत में ही कुछ जो आलोचक हैं उन्होंने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे कि भारत की जीडीपी बहुत ही ज्यादा स्लो हो रही है, भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार बहुत ही ज्यादा कम है और आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था संकट में फंस सकती है। लेकिन उन आलोचकों की आलोचना 1 महीना भी नहीं टिकी, क्योंकि इसी महीने की शुरुआत में लगभग 1-2 फरवरी को आईएमएफ ने ऐलान कर दिया कि जी हमने पिछले साल जो कहा था कि भारत की जीडीपी रफ्तार 2024 में 6-6.5% रहेगी, हम पूरी तरीके से गलत थे और हम अपनी गलती मानते हैं, क्योंकि अब भारत की रफ्तार 2024 में 7% से ऊपर रहेगी ही रहेगी। इससे नीचे आना तो संभव ही नहीं है। और मैं आपको तब भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि आईएमएफ का यह आंकड़ा भी गलत साबित होगा। देख लेना, 3-4 महीनों में आईएमएफ खुद कहेगा कि जी हम 7% भी गलत कह रहे थे। भारत की रफ्तार तो 7.5 से नीचे आने ही नहीं वाली और ऐसे करते करते ये मामला कब 8 पर पहुंच जाएगा आलोचकों को भी पता नहीं चलेगा। तो खैर, ये तो जीडीपी की बात हो गई थी। अब बात करें भारतीय खजाने की, तो उस पर भी बहुत सवाल उठ रहे थे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले महीने यानी कि 20 जनवरी के आसपास तक भारत का खजाना अच्छी खासी रफ्तार से बढ़ रहा था। ये करीबन 620 बिलियन डॉलर तक भी टच कर गया था और लग ऐसा रहा था कि हमारा जो ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है 641 बिलियन डॉलर, उसे पार कर जाएगा। और हमारा जो रिकॉर्ड है 641 बिलियन डॉलर का, उससे ऊपर आज तक हम कभी भी नहीं गए अपने पूरे इतिहास में। हम उस मार्क को पार करके सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर देंगे। लेकिन उसके बाद पिछले 2 हफ्तों में देखने को यह मिला कि भारतीय खजाना कभी 50 मिलियन, कभी 100 मिलियन, तो कभी 500 मिलियन डॉलर तक गिर गया। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि भारत जो कच्चे तेल को रिफाइन करके उससे पेट्रोल डीजल ये बनाता है ना, इन्हें हम यूरोपियन देशों को एक्सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन पिछले 2-3 महीनों में ये एक्सपोर्ट गिरे हैं। इसका कारण है हूतियों के हमले। दरअसल हूती विद्रोहियों ने सबकी नाक में दम करके रखा हुआ था। खास करके जनवरी के महीने में तो हालात ये थे कि जो भी शिप यमन के पास से होकर गुजर रही थी, ये हर एक पर हमला कर रहे थे। इसी वजह से जो इंटरनेशनल शिपिंग कंपनी है, यानी कि जो माल ढुलाई का काम करती हैं, उन्होंने यमन के पास से होकर गुजरना ही बंद कर दिया था और बहुत ही कम कंपनियां ऑपरेट कर रही थी। इसी वजह से भारत में बने हुए सामान यूरोप तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। इसी वजह से भारत का एक्सपोर्ट थोड़ा सा कम हुआ। हालांकि ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी कम हुआ और उस वजह से भारत का खजाना बढ़ नहीं पाया और ये 620 बिलियन डॉलर से गिरते गिरते 616 मिलियन डॉलर तक गिर गया था। और उसके बाद तो जो आलोचक भारत पर हावी हुए वो देखने लायक था। सब भारत पर चढ़ गए कि जी बस यही थी तुम्हारे खजाने की छलांग, हो गई ना भारत और भारतीय खजाने की टाई टाई फिस। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं, ये नया भारत है। ये बोलकर आलोचकों का जवाब नहीं देता, ना ही जवाब देने में यकीन रखता है। ये कर्म करके आलोचकों के सीधे मुंह बंद करता है। इस बार भी हमने ऐसा ही कर दिखाया है। दरअसल पिछले 10 दिनों का आंकड़ा निकलकर सामने आया है और भारत का खजाना पिछले 2 हफ्तों में 6 बिलियन डॉलर बढ़ा है, जिसमें एक हफ्ते में ही ये करीबन 5.7 बिलियन डॉलर बढ़ा है और टोटल आज की तारीख में हमारा खजाना 622 बिलियन डॉलर के पार है। एक्चुअल आंकड़ा है 622.4 बिलियन डॉलर, जो कि एक मैसिव फीट है भारत के लिए, क्योंकि अब हम अपने ऑल टाइम हाई से मात्र 19 बिलियन डॉलर दूर खड़े हैं। और इतने जबरदस्त जंप के लिए, इस बढ़े हुए खजाने के लिए हमें अपनी नौसेना को बहुत बहुत बधाई देनी चाहिए, आप सभी लोगों को भी। क्योंकि नौसेना ने पिछले 20-25 दिनों में जो सिक्योरिटी टाइट करी है ना पूरे हिंद महासागर, खासकर की अरब सागर और लाल सागर के हिस्से की, उससे तमाम शिपिंग कंपनियों के बीच में हौसला बढ़ा है। उन्हें लगा है कि नहीं, भारतीय सरकार और भारत की नौसेना हमारी सुरक्षा करेगी और अब हम माल ढुलाई का काम जारी रख सकते हैं। और इसीलिए आने वाले समय में भी हमारा खजाना बढ़ेगा, क्योंकि अब दोबारा फिर से जो हमारे एक्सपोर्ट हैं यूरोप में, वो सुचारू रूप से चलने शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी भी कम से कम 2-3 हफ्तों का वक्त लगेगा फुल कैपेसिटी पर एक्सपोर्ट जाने में, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि भारत के आलोचकों की, खासकर की जो भारत में ही बैठे हैं, उनके सारे सवालों का जवाब उन्हें मिल गया।